पिताजी, आपसे कुछ बात करनी थी। अगर तुम हरी के बारे में बात करना चाहती हो तो मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा तुमसे। वैसे उसे नहीं पिताजी, बात ऐसी नहीं है। मैं और ज्योति गांव में रहना चाहती हूँ। शहर के बारे में अभी तक जो भी सुना है बुरा ही सुना है। बात अच्छाई या बुराई की नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम लोग सब खुश रहो, जिंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ भी रह के लोग खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं जानता हूँ यहाँ बहुत सी चीजें नहीं मिलती हैं। आधुनिक जीवन जीने के लिए जो भी दरकार वो भी नहीं मिलते। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ गांव की जीवन शहर से बहुत अच्छी है। जी पिताजी, पता नहीं क्यों इन्हें अचानक शहर जाने की इतनी इच्छा है। क्या मदन ने उससे कुछ कहा? नहीं तो फिर अचानक क्यों? अब मेरी उम्र हो गया है, अब मैं खेती बाड़ी अकेले नहीं कर सकता और दूसरे लोगों को खेती करने क्यों दूं? जब अपने खुद की बेटे हैं। और वैसे भी अगर उसे खेती करने में शर्म आता है तो उसे समझा देना। आज वो और मदन जो भी है वो खेती की वजह से ही है। घर में उसके खाने के लिए कोई चिंता नहीं है, इसलिए मदन वहां बिना चिंता किए नौकरी कर रहा है। अगर हरी भी शहर चला गया तो अनाज कौन उगाएगा? कुछ नहीं समझते ये लोग। तुम्हारे मुंह ऐसे क्यों लटके हुए हैं? सच सच बताओ, क्या हुआ? मैं हरी को लेकर बहुत परेशान हूँ। हरी को क्या हुआ? वो शहर जाना चाहता है, वहाँ जाकर काम करना चाहता है। यहाँ के खेतीबाड़ी में उसका मन नहीं लगता। क्या? लेकिन क्यों? बात तो वही है, उसे लगता है गांव में उसका तरक्की नहीं हो सकता। अजीब बात है, हरी तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अचानक से हो क्या गया है? पता नहीं। जब से शहर से मदन से मिलकर वापस आया है तब से वही बातें बार बार बोले जा रहे हैं। शहर की हवा उसे बुरी तरह लग गई है। तुम्हें उसे समझाया क्यों नहीं? हरी ऐसे कैसे सोच सकते हैं? मदन तो पहले से ही शहर में है। अगर हरी भी शहर चले जाएगा तो यहाँ का खेती बाड़ी घर संसार कौन देखेगा? काकोते, काकोते, आओ आओ। कैसे हो? आओ, बैठ से बढ़िया। बैठो। कहाँ से आ रहे हो? हाँ, वही बिजली की बड़े बड़े टावर और खंबे को देखने के लिए शहर से बड़े बड़े ऑफिसर आए हैं। मैं और हमारे गांव के मुखिया हम सब उस ऑफिसर को हमारे गांव में भी लाइट का संযোग देने के लिए गुजारिश करने के लिए किया था। तो उन्होंने क्या कहा? हाँ, उन्होंने कहा कि इस बार हमारे गांव में भी बहुत जल्द ही बिजली के खंबे और तारे लग जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ हाँ, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत
इस बार हर गांव में बिजली की स्थापना की जाएंगे। चलो अच्छा ही हुआ, मरने से पहले कम से कम बिजली तो देख पाएंगे। वो तो है। हमारे आने वाले पीढ़ियों को बिजली से आने वाले वो सुविधा मिलेंगे जो हमें नहीं मिला। वैसे काम कब तक शुरू होगा? काम तो शुरू हो गए हैं। हाँ, अगर तुम गांव की सीमा रेखा तक जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा कि काम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ मदन कैसा है? ठीक ही है, शहर में है तो खुश होगा। या लोग शहर में रहने से ही खुश नहीं होते। ये बातें तू और मैं जानता हूँ, आने वाले पीढ़ियों को कौन समझाए। हाँ वो तो सही है। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। भैया तू यहाँ? हाँ, मैं शहर से वापस आ गया। मतलब मुझे और शहर में नहीं रहना। लेकिन ऐसे अचानक से? तू तो शहर में अच्छा खासा काम कर रहा था। हाँ, अगर पैसे की बात है तो मैं शहर में ही अच्छा कमा रहा था, लेकिन सिर्फ पैसे की बात नहीं है। तो वहाँ में जितना कमाता था खर्चा भी उतना ही होता था। मतलब घर की किराए से लेके दाल चावल सब्जी सब कुछ खरीदना पड़ता था। शहर में जितना आमदनी होता था खर्चा भी वैसा ही होता था। जमा के लिए कुछ बचता ही नहीं था। लेकिन अगर मैं गांव में रहूंगा तो जितना कमाऊंगा उतना जमा भी कर पाऊंगा। बात तो तू सही बोल रहा है, लेकिन शहर में इतनी सुविधाएं हैं, तू उन सब चीजों को छोड़कर यहाँ इस गांव में तू करेगा क्या? भैया पैदा में गांव में ही हुआ था। हाँ, ये बात सही है कि शहर में बहुत सारे सुविधाएं हैं, लेकिन धीरे धीरे गांव में भी सुविधाएं हो जाएगा। वो कैसे? क्या आपको पता नहीं? दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत अब हर गांव में बिजली आएगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। भैया इस बार बिजली हमारे गांव का नक्शा ही बदल देगा। क्या हुआ भैया, आप दुखी क्यों हो गए? क्या आप मेरे आने से खुश नहीं है? खुश तो मैं हूँ, लेकिन तू इधर करेगा क्या? हाँ वो तो बात है, लेकिन आप उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन सुनिए, मैं एक यहाँ पे दुकान खोलूंगा जहाँ रेशन कार्ड के दाल चावल ये सब मिलेगा, और मैंने परमिशन भी ले लिया है। और धीरे धीरे मैं दुकान को बड़ा करके जाऊंगा। और वैसे भी बिजली के आने के बाद बिजली से चलने वाली बहुत सारी चीज मैं अपने दुकान में रखूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। अब बस आप देखते जाइए कैसे क्या होता है। चलो फिर घर चलते हैं। हाँ चलिए। आज मछली बनाया है। हाँ, आज तेरे चाचा आने की खुशी में मछली बनाया है। हाँ ज्योति, आज खास दिन है। आज तेरे चाचा शहर छोड़कर गांव वापस आ गए हैं। इसका मतलब हम शहर नहीं जा रहे हैं ना माँ? नहीं,
भाभी, खाना बहुत अच्छा बना है, मजा आ गया। गांव की खाने की मजा ही कुछ और है। शहर में इन सब चीजों की आनंद कहाँ। कभी मौका हुआ तो बना लिया, नहीं तो बाहर ही खाना पड़ता है। ऐसा क्यों? अरे भाभी, आप शहर के भाग दौड़ भरी जिंदगी के बारे में नहीं जानती। वहाँ सब कुछ मिलता है सिवाय समय के। जो भी हो, आज मेरा पूरा परिवार एक साथ बैठकर ऐसी खाना खा रहा है। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। जो भी हो, तू शहर से आकर बहुत अच्छा काम किया। हाँ पिताजी, मेरा मन कहता है जो सड़क गांव से शहर तक जाता है, वो सड़क शहर से गांव भी तो आता है। वाह, बहुत अच्छी बात कही तूने। मैंने सोच लिया है, अब जो करूँगा यही गांव में ही करूँगा। हाँ, अब तुम्हारी शादी यही करनी पड़ेगी। भैया, भैया, भाभी, क्या हुआ मदन? आपने पूछा था ना वो लोग कहाँ से आए हैं? वो बिजली के ऑफिस से आए हैं। लेकिन क्यों? अरे भैया, बिजली के खंभा लगाने के लिए। क्या? बिजली? यानी हमारी गांव में बिजली आएंगी? हाँ भाभी, नए सरकार ने करके दिखाया। आखिर में हमारे गांव के लिए परिवर्तन लाके दिखाया। आपने देखा मदन क्या कह रहा है? अभी तो आप खुश है ना? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मदन ने तो मेरी आंखें खोल दी। हाँ भैया, हम सब साथ एक नई शुरुआत करेंगे और मेरा दुकान भी तो खोलना है। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारे दुकान के नाम क्या रखोगे? ज्योति। पिताजी, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? क्या हुआ हरी? बोलो। वो मैंने घर छोड़ने की बात की थी ना। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, बाप होने के नाते मैं तुम्हें सिर्फ सलाह दे सकता हूँ। आगे अब तुम्हारी मर्जी। पिताजी, आपके सलाह सर आंखों पर। शायद शहर की रंग बिरंगी दुनिया ने मेरी आंखों को अंधा कर दिया था। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, गलतियां सबसे हो जाती है, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारना ही समझदारी का काम होता है। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ,
जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कितने समय में होगा? उन्होंने तो बोला था कि शाम के 6 बजे ही होगा। तो अब तक हुआ क्यों नहीं? बात ऐसी नहीं है। कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई? शुभ शुभ बोलिए पिताजी, आज का दिन हम सबके लिए सबसे बड़ा दिन है। देवता लाइट कब आएगा? समझो आ ही गया।
चमकते हैं, चांद सितारे चमकते हैं, रात अंधेरा। एक दिन आएगा अंधेरा मिट जाएगा, होगा उजाला घर घर हमारा। सच होगी ज्योति की आशा, सच होगी ज्योति की आशा। हमारा गाँव है बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। हमारा गाँव है बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। एक दिन आएगा अंधेरा मिट जाएगा, होगा उजाला घर घर हमारा। सच होगी ज्योति की आशा, सच हो